करे सारे बोलते हो? तुम्हें कह रहा हूं। हमने कहा था हमने बेटे भाई सिंह को बुलाना। कह रहा हूं भाई सिंह। क्या भाई सिंह? हाँ भाई सिंह। बहिराऊ, 1 मिनट में बहिरापन ठीक कर देंगे साले। हमरे बेटे का नाम है ठाकुर भाई सिंह, और तुम जाकर के वहां उससे बता दिया भाई सिंह। गलती हो गई। गलती तो कर ही आए हो। खैर अब नाम देने की जरूरत नहीं। अगली बार जाओ जाकर के उससे कहो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार। छोटे शब्द कह करके बुलाओ, जाओ। तरीका नहीं मालूम, इतने जूते मारूंगा सर गंदा हो गया उघाड़ गई। सारे औकात को भूले हो? हमारी औकात को फिर किस तरह बोलते हो? आप ही ने तो कहा। हमने कहा था हमने बेटे को बुला के ला। वहाँ कहेंगे क्या कहा जाकर? छोटी। क्या कहा? छोटी। सारे पहिरा छोटी कहा था। छोटे सरकार, छोटे मालिक। तो कहा छोटे। गलती हो गई। अगली बार फिर से जाओ और ज्यादा कुछ मतलब से ज्यादा मत बोलो, खाली बेहतर इतना बताओ जाकर के छोटे भैया। बस इतना कहो, जाके बुला के लाओ। चल आपका पिता उसी कन्हरी में बुला रहे हैं। से सरखम से निराश करता हूं और मैं अपने पिताश्री को नमस्कार। बाबा तो क्यों बुलवाया आपने? और पापा आपने और राजे की फरमाइए जो बातें। खुले शब्दों में आईना करो और सबसे पहले ये बताओ हवेली के अंदर हमको बुलाने कौन गया था? बुलाने के लिए अपना नौकर रमुआ गया था। रमुआ? अरे उसको भेजा तो हमने था। जरा बुलाओ। चलो ठीक है, बुला देते। अरे रमुआ, कर दिया। एक आधा नौकर कम करना है हमें। लेकिन इसने इस वक्त क्या गलती की? एक नंबर हरामी। नहीं, मैं कतई तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इस वक्त इसने कोई गलती नहीं किया। कोई गलती नहीं किया? हाँ, कौन गलती किया? इसको बुलाने के लिए तुमने भेजा? बुलाने के लिए हमने भेजा, तभी तो गया था। इसने जाते जाते हमारा मूड खराब कर दिया। ऐसा क्या कह दिया? हम स्नान करके नाश्ता कर रहे थे, इसने कहा भाई सिंह कहाँ हो? ये साला हरामी है। ये साला बहिरा बहुत बदतमीज है। चलो हम बुलाए देते हैं, समझा देंगे। अरे रमुआ, तुम्हारी औकात है? तुम हमको भाई सिंह कहोगे? उठाकर
बहुत गर्म है। हर वक्त गर्म रहता हूँ। कई महीना क्या बताए? अब हम महीने से गर्म हैं? अरे साले हर वक्त हमारा मूड गर्म रहता है। तो तुम जांच कराओ। काहे की? तुम्हारा गुर्दा खराब है, मुंह तो गर्म है। गुर्दा ना है, हमारी किडनी खराब। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं कहते। शुक्र इस बात का मनाओ बेटा कि पापा ने तेरे ऊपर रहमो करम फरमा दिया, राइफल की नाल पकड़ लिया, हवाई फायर हो गई, वरना अब तक तुम खड़े नहीं जमीन पर पड़े न जनाते। भाग साले टिबिहा। ठाकुर साहब के हम पुराने नौकर हैं, तभी तो इसीलिए ठाकुर साहब हम पे रहम खा के आपकी नार पकड़ लिया। नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करते, पहले अपनी बात समझो। देखो ये नौकर अपना पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे पढ़े लिखे नौकर क्यों नहीं लगते हो? और पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ साथ एक कानों से बहिरा भी है। ये हीरा बहिरा नौकर क्यों रखे हो? मजबूरी है, मजबूरी। काहे की देखो मजबूरी? ये बहुत पुराने नौकर है, रियासत में हर जगह की इसे अच्छी तरह से जानकारी है। इसको? हाँ, इसीलिए इसको नहीं हटा रहे। इसलिए इसको हटाते वो नहीं। देखो कल एक नौकर आया था, बेचारा पैरों पे पड़ा था, दिनेश वो ढकिया वाला। अच्छा 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 कह रहा था कि हमें रख लो मालिक साहब, लेकिन तुमने नहीं उसको रखा। अरे छोड़ो उसकी बात, पहले इसको हम समझा दें। तो बहरा तो है ही है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ साथ इसे भेज करके तुमको कढ़ी की चौपाल पर अचानक हमने क्यों बुलाया? अच्छा अच्छा, हाँ तो ये बताओ। अब बुलाए जाने का कारण समझो। जी हाँ बताओ। तुम्हारे साथ साथ ये बात हर शख्स को इस बात की जानकारी है कि मैं चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ। ये तो सब जानते हैं कि आप इस रियासत के जमींदार हैं, और जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। हमसे बढ़कर के इस रियासत के अंदर कोई जमींदार नहीं है। जमींदार नहीं है, फिर बात क्या है? तो जमींदार होने के साथ अपने खेतों में यानी फार्म पे जो है, अच्छा अच्छा, हर वक्त 150-200 लेबर हमेशा काम किया करते। अरे जब इतना कार्यभार है तो 200 लेबर तो चलेंगे ही पापा। उन लेबरों की जिम्मेदारी हमने दीनदयाल उर्फ दिनुआ को लेबरों का लीडर बना दिया। तो इस रियासत का कोई इंसान है? एक बुढ़ा इंसान है दिनुआ। अच्छा अच्छा, तो उससे हमने कह दिया कि लेबरों की देख रेख रखो, इन्हें पानी यानी पिलाए रहो, अच्छा, और खेत में जो भी कार्य हो वो करवाते रहो। फिर आखिर बात क्या हुई? ये काम तो करीब बहुत दिनों तक बहुत अच्छी तरह से चलता रहा। अच्छा अच्छा, आज अकस्मात हमें कुछ ख्याल आया तो रमुआ से पूछा हमने, क्यों रमुआ, वो जो खेतों में काम चल रहा था वो काम कितना हो गया? तो रमुआ के द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि काम करीब 1 महीना से ज्यों का त्यों वहीं पर पड़ा। क्या बात कर रहे हो पापा? उस साले दिनुआ को मजदूरों का मुखिया बना दिया और फिर भी काम चौका तो बन पड़ा है, आखिर ऐसा क्यों? तो रमुआ ने बताया कि दिनुआ का कहना है क्या कहना? कि जब तक सब लेबरों का एक एक पाई का पेमेंट नहीं हो जाएगा, न तो कोई लेबर काम करने जाएगा और न तो मैं किसी को जाने दूंगा। वो साला अपनी औकात भूल गया है पापा। मजदूरों को अगर पूरा पेमेंट कर दोगे कल से काम करने नहीं आएंगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा अच्छा, अब हमने बुलाया जाने का कारण सुनो और समझो, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। अच्छा बताओ हमें। सुनो मेरी बात, बताओ। अब है फौरन चले जाओ, कहाँ जाना है? दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पे जाना होगा। पे जाना है। और अब है फौरन चले जाओ, नहीं देरी लगाना। अब है फौरन चले जाओ, नहीं देरी लगाना है। अच्छा अच्छा, ताज के दिनुआ को
चिंता फिकर तुम छोड़ दो। शाबाश। ये अपने खेत की रेख देख के लिए कोई मुखिया मुकद्दम नहीं बनेगा। ये खेत की रेख देख के लिए लेबरों को मैं ले जाऊंगा और लेबरों से काम मैं। पहले तो दिनवा से पूछता, पहले दिनवा के पास जाकर उससे जानकारी जरूर करूंगा। पापा सुनो मेरी बात को। बोलो 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 बेटा। और हुक्म है आपका पापा, और हुक्म है आपका पापा, अभी जाकर बजाता। हुक्म आपका पापा, और अभी जाकर बजाता हूँ। बताऊँ जाके दुनिया को, बताऊँ जाके दुनिया को, अभी फौरन सुना। जो माना बात को मेरी, उससे आजा जो कर दूंगा। और यदि इनकार किया तो वो भी बताऊंगा। क्या करोगे बताओ। जो माना बात को मेरी, उससे आजा जो कर दूंगा। न माना बात को मेरी, न माना बात को मेरी, उससे पर बात कर। मचा दूंगा कामत में तूफान की लहर बनकर, और उठाऊंगा जुल्म दिनवा पर बिजली का। अरे सब तरह है जिंदगी, सब तरह है जिंदगी जीते रहो तुम शांति से। दौड़ कर में कोई जिद करे तो मार दो उसको। अरे नाम है अब है मेरा, कामत में मचा दूंगा। शाबाश बेटा। और जिसने के लिए मेरी बात को इनकार तो मुल्क क्या था। लेकिन ठहरो बेटा, प्लीज आओ। अरे जाने से पेशतर हमें कुछ ख्याल आ गया। देखो ख्याल इस बात का आ गया, कल तुम लंदन से पढ़ाई करके आए हो। अरे तो उसमें क्या बात है। अरे बात यही तो है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का माहौल तुम्हें अच्छी तरह नहीं मालूम है। या बात सही, कल पढ़ के आए हो, तुमका क्या मालूम, तुमका क्या मालूम गाँव के होल कत्ता है। माहौल बता रहे हो, गाँव को होल बता रहा है। बोल रहा है गड्ढा कहा। अरे बहिरा, होल नहीं, गाँव का रवैया रवैया। रवैया 3 दिन चली, तब है मौसम गड़बड़ चल रहा। नहीं ऐसा नहीं करते, और इसमें नाराज भी मत हो। अरे क्योंकि यही तो तुम्हें जाके दीनदयाल दिनवा की झोपड़ी बताएगा। ये साला बहिरा हमारे साथ जाएगा, इसको हमारे साथ ना भेजो तो अच्छा ही होगा। पापा देखो समस्या है इस बात की, यही अपना पुराना नौकर है। अच्छा। हर इंसान से, जन जन से इसकी अच्छी प्रकार से पहचान है, जान है, हर बात है, इसलिए यही बताने जाएगा। ये खुद साला तो बहिरा है, हमें क्या बताएगा। इसकी फिक्र मत करो, इसे हम समझा देंगे, तुमसे टच नहीं करेगा, बस बात खत्म। तो एक बात हमारी भी सुन लो पापा, हर वक्त हमारा मूड गर्म रहता है। ये हमसे तहजीब से बात करेगा, इसको समझा बिल्कुल देना। बिल्कुल करेगा। और अगर उल्टी सीधी शीशी ने बात किया तो अरे नहीं, कसम सच बात कहता हूँ, कुछ नहीं बने। जाएगा अपने पैरों से, लेकिन वापस से तुम जाओ, मैं समझा दूंगा इसे। उरे देखो हुआ लूस लगा रहा। उरे बहिरा जाओ, कहा देख रहे हो, यही था हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। बहुत ऐठा दे। ऐठा तुम्हारी बातों से, तुम साले हो बहुत जल्लड़ आदमी। कह रही तो लंदन से पढ़ाई करके आया है, और क्या। तब है तो वैसी बात है। ऐसी बात
जैसे पढ़ाई वैसे बात। जैसी पढ़ाई का मतलब जब इनका नंदन दिन पढ़ाए हो वह उद्या सारे नंगन तिर बताए रहा पढ़ाई। तो बड़ा शराफत वाली बात कहा है। पूरे नंगन तिर ना लंदन, लंदन जिस लंदन में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा पाया था, उस लंदन की बात करते हैं। ये हुए नहीं पढ़े और क्या इनके में गुण कोई नहीं है। गुरु तुम्हारी बातों से नाराज हो गया है, नहीं बहुत साधारण तहदीब तरीके से बोलता है। अच्छा हर बात को छोड़ो, अब तुम्हें हमारे बेटे के साथ में जाना होगा और जाकर के इसे तुम दीनदयाल दिनुमा की झोपड़ी बताओगे। हाँ। लेकिन जाने से पहले तुम्हें हम कुछ समझा दे। हाँ? तुम्हें क्या परेशानी है? हम 10 मिनट रुक जाए, तुम 1 मिनट बता रहे हो। कहाँ गिरी गवा? एक मिनट ये सीने के बाद सीने बाद जब बस सीने 2 मिनट रुको, अभी जोड़ना। हाँ तो तुम्हारी बातों से नाराज हो गया था। कहा थे जब जाकर के शाराम तहजीब ढंग से तरीके से बोलोगे तो बहुत नम्रता से तुमसे बात करेगा। लेकिन हर बात छोड़ो, तुम्हें समझा देंगे कि क्यों ये तुम्हारा मुंह तो है तो देखा हम कह रहे थे हम लहिबा पड़ोस कहिया खरी लागे जहाँ जहाँ क्या मतलब? हम कह दे थे। अरे मोर कहीं के दस्तर मकाने मालिक कह रहे हैं। चलो ठीक है। सब दिमाग का बंटवारा यह छीने घूमत। चलो चलो भैया बिल जा रहा, देखो कहीं वही तो नहीं गिर गया। समझा देते हैं और समझाने के साथ साथ एक बात हमारी अच्छी तरह से समझ लो। हाँ? कहने का मतलब तुम वहां जाकर के हमारे बेटे के साथ में कुछ बोलोगे नहीं। और समझ कैसे पाई है? समझने का मतलब तुम एक्शन करना और इशारा करोगे। समझे है? बिल्कुल समझेगा। तो हम काहे बोले? हाँ ये तुम्हारी होशियारी है। काहे बोली? और यदि मतलब से ज्यादा तुम वहां बोले हाँ। तो एक बात देख लो, ये दुनिया जो है दुनिया तो होगी, हाँ। लेकिन शायद इस दुनिया में तुम नहीं होगे, इतना जरूर समझ लो। तो हम काहे बोले? हाँ ये तुम्हारी होशियारी है। हम इशारा करेंगे। बिल्कुल समझेगा वो, हाँ? बिल्कुल समझेगा, इशारा करेंगे? बिल्कुल समझेगा। नहीं बोलेंगे। अब तुम जाओ, नहीं बोलेंगे। जाओ जाकर के झोपड़ी बताओ कि यह था हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। कहने के अनुसार अब ये दीनदयाल दिनुमा की झोपड़ी पर जाएगा, वहां जाकर के उससे पूछताछ करेगा, तहकीकात करेगा, छानबीन करेगा, पता लगाएगा क्या मैटर, क्या मामला, क्या कारण है जो फार्म में करीब 1.5 महीने से काम बंद पड़ा है। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आता, हम अपने बेटे का बेसब्री के साथ